दोस्तों, हमने कई भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनी हुई है और कई ऐसे भूत प्रेत होते हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि कई लोगों की जान भी चली जाती है और बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ता है। पर कुछ भूत ऐसे होते हैं जो लोगों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते, बल्कि यूँ कहे कि वो उनके साथ खेलते हैं। खेलने का मतलब ये कि वो उनके साथ कुछ शरारतें करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। ऐसे कई सारे भूत प्रेतों का जिक्र जो लोक कथाएँ हैं, जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, जो लोकल कहानियाँ हैं, वहाँ पे पाई जाती है। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है अक्षय की, और अक्षय अभी पुणे में रहते हैं। उन्होंने हमारे साथ ये कहानी शेयर की है। ये कहानी है 1998 की, और अक्षय का कहना है कि उन्हें आज भी वो पूरी कहानी याद है। तो मैं आज आपके लिए ये कहानी लेकर आया हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं ख्याल 3 बजे शो। यहाँ पे मैं आपके लिए हर बार नई नई हॉरर स्टोरीज लेके आता हूँ, जो कि हमारे आसपास की होती है, जो कि आप लोगों के द्वारा भेजी हुई होती है और जो कि होपफुली सच्ची होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करता हूँ। ये कहानी है 1998 की, जब अक्षय अपने कॉलेज से पास आउट हुए थे और वो काफ़ी कोशिश कर रहे थे जॉब पाने की, लेकिन अभी तक उन्हें जॉब मिला नहीं था और यूँ कह सकते हैं कि वो अभी तक बेरोजगार थे। उसी समय पे उनका एक और दोस्त था जिसका नाम था अजय। अब अजय को एक छोटी सी जॉब लग गई थी और उससे उनकी जो आमदनी है, उनका जो इनकम है, वो शुरू हो गया था। और अराउंड 5-6 महीनों के बाद अजय ने अपने पैसों से एक सेकेंड हैंड बुलेट गाड़ी खरीदी। और अजय को बाइक्स का बहुत शौक था और जैसे तैसे उसने पैसे जुगाड़ करके वो गाड़ी खरीद ली। अब अजय ने प्लान बनाया कि वो गाड़ी से शिरडी जाएंगे और वहाँ पे जाके सुबह सुबह वाली जो आरती होती है, जो पूजा होती है, वो अटेंड करेंगे और वहीं पे गाड़ी की पूजा भी कराएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। अजय ने अक्षय से पूछा कि क्या तू चलेगा मेरे साथ। अक्षय के पास कुछ काम वैसे था नहीं और उनका जो शेड्यूल था वो भी फ्री था, तो उन्होंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं। अक्षय के मन में ये बात आ रही थी कि वो जो सफ़र होगा वो रात का होगा और अभी वो हाईवे बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन उस समय वो हाईवे बहुत ही बुरी कंडीशन में था। वहाँ पे ज़्यादा लाइट्स नहीं थी और रास्ते में बीच बीच में पॉट होल्स थे और चारों तरफ जंगल थे। इनफैक्ट अभी भी अगर वो रास्ता देखा जाए तो वहाँ पे जंगल है और हाईवे जो है वो खाली है। ऑलमोस्ट चारों तरफ ज़्यादा आबादी नहीं है और बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और ये बात हो रही है 1998 की, तो उस समय और भी कम था। अक्षय को लगा कि ये बहुत अच्छा एडवेंचर हो सकता है। अजय बहुत बार अपने पापा को हेल्प करता था उस रूट पे गाड़ी लेके आने में जाने में। उसके पापा ट्रांसपोर्ट बिजनेस में थे और इसलिए अजय भी साथ साथ आता जाता था और अजय को रास्ता बहुत अच्छे तरीके से पता था। उसे पता था कि कहाँ गड्ढा है, किस रफ्तार से जाना है और क्या कुछ अच्छा या बुरा है वहाँ पे। तो ये सोच के अक्षय ने भी हाँ कर दिया कि चलेंगे। अब ये लोग एक वीकेंड को मुंबई से निकले और मुंबई से ये लोग शिरडी जा रहे थे। अब ये जो रास्ता था वो करीब 200-250 किलोमीटर का था और बीच में घाट पड़ता था। जो भी घाट से गाड़ी चलाते हैं उन्हें पता है कि घाट में रात को गाड़ी चलाना उतना ईजी नहीं होता और उस समय जब लाइट कम थी तब उस समय और भी ज़्यादा टफ था। और अक्षय को अजय की ड्राइविंग पर पूरा भरोसा था। उसे पता था कि ये अच्छा गाड़ी चलाता है, वो इशू नहीं होगा, वो चले जाएंगे। अब ये जो उनकी बुलेट थी वो पुराने मॉडल की थी और उसमें ऐसा था कि उनकी जो हेडलाइट थी वो एक बार में पूरे पावर पे नहीं जलती थी। उसमें जितना एक्सीलरेट करोगे उतना ज़्यादा वो जलेगी और लाइट ज़्यादा होगा और ये कम होगा। अब इसे एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपको ज़्यादा लाइट चाहिए तो आपको ज़्यादा एक्सीलरेट करना पड़ता है और इसके साथ साथ आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है। और अगर आप स्पीड कम करते हो तो आपकी जो लाइट है वो कम हो जाती है, तो आपको आगे का ज़्यादा दिखाई भी नहीं देता। तो इसको बैलेंस करके वो लोग चल रहे थे। वीकेंड को, शनिवार को, ये लोग शाम के 5 बजे वहाँ से निकल गए और इसके बाद वो लोग रास्ते पे चले जा रहे थे। वो रास्ता काफ़ी गड्ढों से भरा हुआ था, अगल बगल पेड़ थे और बहुत सारे पॉट होल्स थे और उस रास्ते पे लाइट्स नहीं थी। कहने को वो एक नेशनल हाईवे था पर वैसा लग नहीं रहा था। अभी फिर भी उसकी कंडीशन ठीक हो गई है, लेकिन उस समय और ज़्यादा ख़राब थी। वो लोग उसी रास्ते पे चले जा रहे थे। अब अजय ने शायद अपनी कैपेसिटी को ओवर एस्टिमेट कर लिया। उसे लगा कि वो जो रास्ता था 200-250 किलोमीटर का, उससे वो 7-8 घंटे में निपटा देगा। और अक्षय को भी लगा कि शायद हो सकता है। ये लोग शाम को 5 बजे निकले थे और रात के करीब 12 बज गए थे। रात के करीब 12 बजे तक ये लोग लगातार गाड़ी चला रहे थे और अभी तक ये लोग नासिक पहुँचे थे। ये जो घाट वाला एरिया था वो लोग क्रॉस कर चुके थे और नासिक पहुँच चुके थे। पर अक्षय गाड़ी के पीछे बैठे बैठे थक गया था। जो बुलेट की पीछे वाली सीट थी वो बहुत टाइट थी और इससे बहुत डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था। तो वहीं नासिक के पास ही वो लोग एक ढाबे पर रुके। वहाँ रुकने के बाद उन्होंने कुछ नाश्ता पानी किया, चाय पिया, मुँह हाथ पे पानी मारा और थोड़ा बहुत चले।
ताकि उनके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए, जो कि बैठे बैठे बंद हो गया था ऑलमोस्ट। अब इसके बाद ये लोग फिर से गाड़ी उठाया उन्होंने और चलना स्टार्ट कर दिया, और अक्षय पीछे बैठा हुआ था बिना कुछ बोले। इसे अजय की ड्राइविंग पे अभी भी बहुत भरोसा था। अब यहाँ से जो रास्ता था वो बहुत स्मूथ हो गया था, जो रोड थे वो बहुत अच्छे हो गए थे। अक्षय इस रास्ते पे, इस स्मूथ रास्ते पे गाड़ी चलाया जा रहा था। रात के तकरीबन 1 बज चुके थे। रास्ता बहुत ही प्लेन था और बहुत ही खाली था। ये गाड़ी चला रहा था करीब 80-90 की स्पीड से और चले जा रहे थे। अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा चलने के बाद अजय ने थोड़ी दूर जाके गाड़ी एक जगह पर रोक दी, और वहाँ पे ज़्यादा कुछ था नहीं। ऐसा लग रहा था कि सामने एक छोटा सा गांव था, लेकिन वहाँ पे भी बहुत अंधेरा था। और गाड़ी रोक के वो वहाँ पे खड़ा हो गया। अक्षय ने पूछा कि क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी, और वो भी यहाँ पे। अजय ने बोला कि शायद मुझे लग रहा है कि हम लोग रास्ता भटक गए हैं। ये जो रास्ते पर हम लोग चले जा रहे हैं और ये जो भी कुछ है ये मुझे फैमिलियर नहीं लग रहा है। इस बात पे अक्षय थोड़ा सहम गया। मतलब उससे लगा कि अजय इस रास्ते को इतने अच्छे तरीके से जानता था, पर फिर भी वो रास्ता कैसे भटक गया, और अगर भटका भी तो इतनी देर के बाद उसे क्यों पता चला। यही सोच रहे थे वो लोग और वहीं पे खड़े थे। तभी थोड़ी दूर में एक पुलिस की वैन आई और आके उनके 10 मीटर दूर पे रुक गई। उस वैन में 2 पुलिस वाले थे और दोनों ने ही अपने चेहरे पे मफलर बांधा हुआ था, और वो कुछ इस तरीके से बांधा हुआ था कि बस उनकी आंखें दिख रही थी। अब ये लोग खड़े होकर वहीं बातें कर रहे थे। तभी एक पुलिस वाले ने उन्हें बुलाया और वहीं की लोकल भाषा में पूछा कि क्या हुआ, यहाँ पे क्यों खड़े हो। तो अजय ने बोला कि हम लोग रास्ता भटक गए हैं और हमें एक टर्न लेना था, लेकिन हम लोग बहुत आगे आ गए हैं। तो उस पुलिस वाले ने कहा कि हाँ, तुम लोग बहुत आगे आ गए और तुम्हें शिरडी जाना था, तुम्हारा जो टर्न था वो बहुत पीछे रह गया है। तो अक्षय ने कहा कि तो क्या अब हम पीछे मुड़ के वापस चले जाएँ और वहाँ से वापस टर्न लें। तो पुलिस वाले ने कहा कि नहीं, यहाँ से अगर तुम लोग वापस जाते हो तो तुम्हें और मुश्किल पड़ेगा और बहुत ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा। एक काम करो, यहाँ से आगे जाओ और आगे जाने के बाद तुम्हें एक लेफ़्ट टर्न मिलेगा, और उस लेफ़्ट टर्न को लेना और उसी रास्ते पे सीधे चले जाना। तुमको करीब 1-1.5 घंटे में एक और बड़ा सा चौक आएगा, वहाँ से किसी से पूछ लोगे, वो तुम्हें शिरडी का रास्ता बता देगा, और करीब 2 घंटे में तुम लोग पहुँच जाओगे। तो अक्षय ने कहा कि ठीक है, और अजय ने भी उनकी बात मान ली। अब ये लोग पीछे जाने की बजाय उसी रास्ते पे आगे चले गए। आगे जाने के बाद जैसे पुलिस वालों ने बताया था उस रास्ते पे उन्होंने लेफ़्ट टर्न ले लिया, पर लेफ़्ट टर्न लेने के बाद उस रास्ते पर वो चलते गए, और जैसा पुलिस वालों ने बताया था उन्हें कोई चौक मिला नहीं, और वो लगातार चले जा रहे थे। जो रास्ता था वो एकदम खाली था, और ऑलमोस्ट रात भर वो लोग गाड़ी चलाते रह गए। और फाइनली सुबह के 8 बजे के आसपास वो लोग एक जगह पहुँचे, और वहाँ जाके लोगों से उन्होंने पूछा कि हम लोग कहाँ पे हैं। तो फिर वहाँ पे लोगों ने बताया कि यहाँ से शिरडी करीब 25 किलोमीटर दूर है, और फिर उस रास्ते पूछ के वो लोग शिरडी पहुँच गए। जब ये लोग शिरडी पहुँचे तो सुबह वाली जो आरती थी वो ख़त्म हो चुकी थी और उन्होंने मिस कर दिया था। इन्होंने फिर एक होटल लिया और उसी होटल में वो लोग सो गए, और सोने के बाद करीब 3-4 बजे वो लोग अपना खाना पीना खाया और फिर वापस आए। अब अक्षय को लग रहा था कि सब कुछ जो भी होना था, जो भी जितना कुछ प्रॉब्लम था वो यहीं तक था, सब खत्म हो गया है। अब अक्षय घर आ गया, और घर आने के करीब 4-5 दिन बाद, मतलब इस इंसिडेंट के करीब 4-5 दिन के बाद वो सोया हुआ था। और सोया हुआ नहीं था, नींद से नहीं सोया था, वो बस आंखें बंद करके लेटा हुआ था। अब जब ये सोया हुआ था तो उसे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई इसका गला पकड़ के दबा रहा है, और कोई इसके पैर को पकड़ के दाब रहा है, और इसे फील हुआ कि वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा था, और इस वजह से उसे चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिख रहा था। और फिर अचानक से वो अंधेरा दूर हो गया, और इसे ऐसा लगा कि जैसे अब वो देख पा रहा है, लेकिन अभी भी उसकी आंखें बंद ही थी। बस ये इमेजिन कर पा रहा था क्या हो रहा है बंद आँखों से। और तब इसने इमेजिन किया, या यूँ कहें कि इसे लगा कि इसके सामने वही 2 पुलिस वाले आ गए हैं, जिनके चेहरे पे एक मफलर था बांधा हुआ था, और उसमें से एक आके इसके कान में आके बोला, क्यों रास्ता भटके ना, मज़ा आया ना। और जो दूसरा पुलिस वाला था वो इसकी बात सुन के हंस रहा था। और उसके बाद पहले पुलिस वाले ने इसके गला दबाने की और ज़्यादा कोशिश की। जो अक्षय यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा गया, और उसने अपनी आंखें बंद की और अपने इष्ट देव का नाम लिया और अपना कुछ मंत्र, जो भी उनका गुरु का जो मंत्र था वो पढ़ा। और ऐसा करते ही वो जो प्रेशर था वो अचानक से चला गया और इसकी आंखें खुल गई और सब कुछ इसे फिर नॉर्मल लगने लगा। ये वहाँ से उठा जैसे तैसे, और ये बहुत कमज़ोर फील कर रहा था। किचन में गया, वहाँ जाके पानी पिया, पर इसे ऐसा लग रहा था जैसे इसकी बॉडी की सारी एनर्जी चली गई है।
इसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर बहुत भारी हो गया है और उसके पैर बहुत ज़्यादा भारी हो गए हैं। ये चल नहीं पा रहा था, एनर्जी चली गई है, बहुत थकावट फील हो रही थी। और इसे समझ में आ गया था कि ये जो भी कुछ था वो सपना नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि वो जागा हुआ था और इसे ये भी पता था कि ये स्लीप पैरालिसिस नहीं था। तो ये कंफर्म था कि कुछ ना कुछ तो अलग है। अब इसे याद आया कि करीब 6-8 महीने पहले इसके साथ ऐसा ही कुछ सुपरनैचुरल हुआ था और तब एक आदमी के कहने पे इसने एक और आदमी से, या फिर कहें कि एक ओझा या तांत्रिक जो भी था, उससे बात की थी और उसका नंबर इसके पास था। इसने उन्हें फ़ोन लगाया और फ़ोन लगा के बताया कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है। तो वो जो भी आदमी था उसने कहा कि मेरे घर आ जाओ। इसने कहा ठीक है, और फिर अक्षय ने ऑटो पकड़ा और उस आदमी के घर गया। वो जो आदमी का घर था वो ऐसे इलाके में था जहाँ पे छोटे छोटे घर थे और इंडिविजुअल घर थे, और वहीं पे एक छोटा सा रास्ता था और रास्ते के एंड पे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के ऊपर बहुत सारे झंडे गाड़े हुए थे और उसी पेड़ के बगल में एक छोटा सा घर था। यही घर वो आदमी का था। और अक्षय को याद था कि लास्ट बार जब वो आया था तो उसने उस पीपल का पेड़ को ही एक यूँ कहें कि लैंडमार्क बनाया था ताकि उसका घर को वो पहचान सके। अब ये उस आदमी के घर में गया और उस आदमी को उसने प्रणाम किया और बोला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। अक्षय ने सारी कहानी उसे बताई। उस आदमी ने अक्षय के सिर के ऊपर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद की और बंद करने के बाद कुछ कुछ मंत्र पढ़े। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी ताकत से, अपनी शक्तियों से या फिर अपनी सिद्धियों से जानना चाह रहा था कि आखिर उसमें क्या हुआ था। और उसके बाद उसने कहा चकवा। उसने बस इतना ही कहा। उसके बाद उसने अपनी आंखें खोली और अक्षय के पैर पे हाथ रखा और कहा ये चकवा था और तुम ठीक हो जाओगे। अब अक्षय को इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो उसने पूछा कि बाबा कैसे ठीक होऊंगा मैं। तो उस आदमी ने कहा कि जाओ बाहर से एक नींबू लेके आओ और अगरबत्ती का एक पैकेट लेके आओ। अक्षय गया और पास की ही एक दुकान से एक नींबू और एक अगरबत्ती का पैकेट लेके आया। लाने के बाद इसने बाबा को दे दिया। बाबा ने वो नींबू लिया और नींबू पे चारों तरफ से सिंदूर लगाया और जो अगरबत्ती का पैकेट था उसमें सारी अगरबत्तियाँ निकाली और उन्हें जला ली। उसके बाद उन्हीं के घर में एक छोटा सा जगह था जहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो फ्रेम थे भगवान के और बहुत सारी छोटी छोटी मूर्तियाँ थी। तो वो उसी मंदिर के पास गए और वहाँ जाने के बाद उन्होंने वो नींबू पकड़ा और अगरबत्ती सारे जलाया और अगरबत्ती का जो धुआं है उस नींबू के ऊपर ऐसे लगाना स्टार्ट किया। और थोड़ी देर के बाद उसने बोला कि अब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो सारी अगरबत्तियाँ ली और ले जाके वो जो पीपल का पेड़ था वहाँ पे गाड़ दी। वो जो नींबू था उसको वहीं पे काट के उसका रस वहाँ गिरा दिया। और अब उन्होंने अक्षय को कहा कि अब तुम ठीक हो, अब घर जाओ। अक्षय ने उन्हें थोड़ी बहुत दक्षिणा दी और वो घर आ गए। उन्हें समझ में नहीं आया था कि एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था, पर बाद में पता चला कुछ लोगों से पूछने के बाद कि चकवा क्या होता है। वहाँ उनके जो लोकल लोग थे उन्होंने बताया कि चकवा वो जो एरिया है वो हाईवे की तरफ, जंगल की तरफ, वहाँ पे ये भूत होते हैं। और ये जो भूत होते हैं वो लोगों को परेशान करते हैं। परेशान मतलब कि यूँ कह सकते हैं कि प्रैंकस्टर होते हैं जो शरारतें करते हैं, छोटी मोटी शरारतें। ये ऐसा नहीं होता कि किसी की जान लेना चाहिए, वैसा नहीं। ये ऐसे प्रैंक्स करते हैं कि लोगों को रास्ता भटका देना, उनका खाना खा जाना, उनका गाड़ी का टायर पंचर कर देना और ऐसे छोटी मोटी चीज़ें ऐसे करते हैं। और ये वहाँ के जो हाईवे है वहाँ पे अक्सर पाए जाते हैं। और उन्होंने ही जब अक्षय और अजय उस रास्ते से जा रहे थे तो पहले तो उन्होंने अजय को हिप्नोटाइज करके जिस रास्ते पे, जिस मोड़ से उन्हें टर्न लेना था उससे आगे बढ़ा दिया। और बढ़ने के बाद जब वो लोग वहाँ पे रुके हुए थे तब वही चकवा पुलिस बन के वहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि आगे से जाके टर्न लेना है, जबकि वो रास्ता गलत था। और उसी की वजह से जो रास्ता उन्हें 2 घंटे में कवर कर लेना चाहिए था, सेम रास्ता उन्होंने करीब 7-8 घंटे में कवर किया। और ये करने के बाद वो लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे और वही लोग उससे घर में पहुँचे थे और परेशान कर रहे थे उसे। तो ये थी अक्षय की बताई चकवा की कहानी। और ये कहानी अक्षय का कहना है कि एकदम सही है, एकदम रियल है। तो होपफुली आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आप ऐसी और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, ऐसी और भी रियल हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी कीजिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आपको चकवा के बारे में कुछ और भी पता है तो कमेंट में लिख के बताइए। होपफुली मुझे भी हेल्प मिलेगी। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझे कमेंट में या फिर मेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।